दर्शकों, आज हम जुड़े हैं मिस्टर ओमवीर जी से, तो उनका अनुभव जानते हैं कि उनको सतलोक आश्रम में आकर कैसा लगा और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। जी, सबको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे कि आप सतलोक आश्रम में आए हैं, आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तो जितनी बार भी भंडारे होते हैं, रोज़ के सभी भंडारों में मैं आता हूँ। ओके, तो आपका अनुभव कैसा भंडारे में आके आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? भंडारे में देखिए जो भंडारा होता है, हाँ जी। वो तो एक सीधा परमपिता परमात्मा का ही भंडारा होता है। हाँ जी। भंडारा नाम ही उसका होता है। बिल्कुल। और जो गुरुजी हैं, उनका तो भंडारा विशेष भंडारा ही होता है, ये चलता ही रहता है भंडारा। ओके, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताना चाहेंगे, कैसा लगा? कोई भेदभाव देखने को मिला जात-पात का, किसी तरह का कुछ? नहीं, नहीं, देखिए गुरुजी के किसी भी आश्रम में हाँ जी। और भी आश्रम हैं, जहाँ भी भंडारा है या कोई भी संगत आती है या कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो आश्रम से जुड़ा हुआ है या वो पहली बार आया है, आश्रमों में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। और यहाँ तो बिल्कुल भी इस प्रकार का कभी देखने को नहीं मिला। मैं तो बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, सर, जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसको रमैनी बोला जाता है, तो ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिला। आपको यहाँ पे देखकर कैसा लगा दहेज मुक्त विवाह? देखिए, जितने भी धर्म सुधारक पहले भी हुए हैं हाँ जी। और आध्यात्मिक सनातनी या अध्यात्म से जुड़े हुए जो साधु संत होते हैं, उनका एक ही जुड़ने का एक ही फायदा होता है कि उनके पास ज्ञान और ध्यान होता है। और उस ज्ञान ध्यान से जितनी भी सामाजिक कुरीतियां होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं वो। अब उनको आगे से आगे बढ़ाया जाता है, उन बातों को एक अच्छा ज्ञान दिया जाता है, जो सोशल जो एक समाज में किस प्रकार से हमें जीना है, किस प्रकार से हमें रहना है। इस प्रकार की एक दहेज प्रथा आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। तो वो एक कुरीति थी, एक सामाजिक मतलब बुराई है। अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इस प्रकार से इस प्रकार की यदि सभी में इस प्रकार की हो जाए, जो इससे बड़ी जागृति है समाज में, तो गुरुजी का जो ये गुरुजी करवाते हैं ये मतलब दहेज प्रथा के प्रति, तो ये कितनी अच्छी बात है, ये सबको सोचनी चाहिए। कई बार आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे आती है, वो दहेज देते हैं तो वो मतलब वापिस कर देता है जो दूल्हा होता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें, और गुरुजी के माध्यम से एक आध्यात्मिक जो गुरु होता है, उसके माध्यम से उसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है और लोग आस्था के रूप में और गुरुजी की कई हुई बातों में। अब आपकी बात देखो, बातों का फ़र्क है। अब कहीं जहाँ मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ मैं कहूँगा तो उसका ज़्यादा महत्व है। जहाँ आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ आप कहोगे तो उसका ज़्यादा महत्व हो। यानी कि हम सब कहें और गुरुजी कहें तो सब बराबर, उनका ज़्यादा है। सर, जो ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है सतलोक आश्रम में, धनाना धाम में, और बहुत सारे जितने भी आश्रम है सब में हो रहा है, ऐसा किसी और गुरु के माध्यम से आपने कहीं देखा दहेज मुक्त विवाह? नहीं, ऐसा मैंने देखा नहीं। मैं तो इनके सभी आश्रमों में जाता हूँ और भी सभी में साधु संत मत से हम जुड़े हुए हैं। तो अन्यथा ऐसी जगह हमने ऐसा और देखा नहीं कहीं भी। ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल रहे हैं कि किसी और गुरु के माध्यम से ऐसी कोई मुहिम आपने अभी तक नहीं देखी है? नहीं। और नशे के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज का ये मेन आजकल युवा पीढ़ी का चल रहा है कि नशे की तरफ बहुत जल्दी झुकाव हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई नशा देखने को मिला, किसी के हाथ में कुछ? नहीं, देखो यहाँ तो बिल्कुल किसी को नहीं देखा गया है और इनसे एक धारणा भी बनती है, इनसे एक अच्छा संदेश आता है इनके माध्यम से। जहाँ पे जो इस प्रकार की जो भंडारे होते हैं या कोई भी ज्ञान के वो संवाद होते हैं, तो उनमें एक अच्छी है जो कुरीतियाँ हैं वो समाज से छूटें। और जो नशा एक इतनी बड़ी बीमारी होती है कि मनुष्य अपने जीवन को बिल्कुल खराब कर देता है। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है और उसको मनुष्य जीवन को अच्छे से समझना चाहिए कि मनुष्य किस लिए यहाँ पे मतलब पैदा हुआ है और उसके क्या कार्य हैं, और उसको परमात्मा के करीब पहुँचने के लिए किसी बड़े संत का जब आशीर्वाद और कृपा होती है, तभी वो वहाँ पे जाता है। ये सारी बुराइयाँ अपने आप छूट जाती हैं फिर। ओके, तो आप ये बता रहे हैं कि नशा बहुत ही बुरी चीज़ है और वो संत के माध्यम से दूर हो तो काफ़ी सच्चा गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारी न्यू जनरेशन को कोई छोटा-सा मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से लोग नशा भी छोड़ रहे हैं, दहेज लेन-देन भी खत्म कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, और जब गुरु संत पाल जी जो संदेश दे रहे हैं, हाँ जी। उनसे बड़ा तो किसी का संदेश हो नहीं सकता। लेकिन मैं फिर भी एक विनती करूँगा हाँ जी। कि देखिए, जो कुरीतियाँ समाज के अंदर हैं, उनको दूर करने के लिए हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति प्रयास करे, चाहे वो स्वच्छता का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो संस्कार का है और चाहे वो स्वास्थ्य का है। आज स्वास्थ्य भी सबका खराब हुआ है।
संस्कार भी सबके खराब हैं। तो इस प्रकार से संत मत से जुड़ के अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं और अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी, देखिए जो नशे में हो जाता है वो अपने अपने आप का भी नहीं रहता। क्या वो परिवार को देखेगा, क्या समाज को देखेगा, क्या वो राष्ट्र को देखेगा, क्या वो अध्यात्म देखेगा, और क्या किसी और का भला कर सकता है। इसलिए पहले स्वास्थ्य के प्रति नशे से मुक्त होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा भाव आदमी के अंदर जरूर होनी चाहिए, और ये किसी न किसी संत के माध्यम से ही, क्योंकि उनका जब अनुसरण करेंगे, उनकी पालना करेंगे और उनकी कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा, तब भी संभव होता है। क्या सर, जैसे कि जनता बोलती है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, उसके बावजूद भी उनके श्रद्धालुओं की इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका भाव बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कई बार सरकार की ऐसी बातें होती हैं जो एविडेंस होते हैं, कई इस प्रकार की बातें होती हैं, वो एक अलग मैटर है। श्रद्धा भावना होना एक अलग मैटर होता है। श्रद्धा है लोगों की, और गुरुजी के प्रति ऐसा तो कोई एविडेंस या किसी प्रकार की कुरीति, किसी प्रकार की ऐसी तो कोई वो बात है नहीं किसी प्रकार की। वो सब समय पे सारे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धन्यवाद सर। जी, नमस्कार।